हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज का जो टॉपिक है इसका नाम है क्रैमर्स रूल। मैं हूं मास्टर राकेश, मैथ्स अड्डा में आपका स्वागत है। तो जो ये क्रैमर्स रूल है होता क्या है, क्या चीज है, क्या करते हैं इससे, वो सब बताने वाला हूं। पहले मैं इसका एप्लीकेशन बता देता हूं। क्रैमर्स रूल बेसिकली सॉल्व करता है साइमल्टेनियस इक्वेशंस को। साइमल्टेनियस इक्वेशंस क्या होती हैं वो हम आगे जानेंगे। कौन थे ये क्रैमर्स, क्या करते हैं इसको, इसका जो दूसरा नाम है उसको बोलते हैं डिटर्मिनेंट मेथड। ओके, ये क्लास 11th 12th में, इवन ग्रेजुएशन में, इवन आप महाराष्ट्र बोर्ड में देखोगे तो क्लास 10th में भी आपको ये मिलेगा कहीं समय। आईजीसीएसई बोर्ड में देखोगे, इंटरनेशनल बोर्ड होता है, वहां भी आपको क्रैमर्स रूल मिलेगा आपको। तो इंजीनियरिंग में भी बहुत जगह क्रैमर्स रूल का यूज होता है। ये बेसिकली हमने 2x2 की मैट्रिक्स पकड़ी है, स्क्वायर मैट्रिक्स 2x2 की जिसकी डिग्री 2 है, वो हमने पकड़ा है। सबसे पहला है, इसकी सीरीज हम करने वाले हैं, काफी सारे क्वेश्चंस आते रहेंगे, नई नई वीडियोस आते रहेंगे आपको। तो पहले हम जानते हैं कि क्रैमर्स कौन थे। इनका नाम था गैब्रियल क्रैमर, एक स्विस मैथमेटिशियन थे। जेनेवा में इनका जन्म हुआ 1704, 31 जुलाई 1704 में। इनको ये इतने बड़े मैथमेटिशियन थे कि इनको 18 साल में ही डॉक्टरेट की डिग्री मिल गई थी, उपाधि मिली थी डॉक्टरेट। बहुत बड़ी बात है, जिसको हम आज पीएचडी करने के बाद मिलती है आजकल डॉक्टरेट। तो इनको 18 ईयर्स में मिली, 18 ईयर्स में। तो 1704 यानी कि क्रैमर्स रूल लगभग 17th सेंचुरी के आसपास का है। ओके, सो एक क्रैमर्स रूल, इनका पूरा नाम था गैब्रियल क्रैमर। ओके, तो क्रैमर रूल या डिटर्मिनेंट मेथड बोथ आर सेम। होता क्या है, क्या करते हैं, आइए जानते हैं। सबसे पहले तो ये है डिटर्मिनेंट मेथड, इसका दूसरा नाम। इससे हम सॉल्व करते हैं साइमल्टेनियस इक्वेशंस को। साइमल्टेनियस इक्वेशंस यानी कि लीनियर इक्वेशंस, जो दो इक्वेशंस हो उनको एक साथ साथ एक्स और वाई की वैल्यूज निकालते हैं, दोनों को सॉल्व करके। कैसे करते हैं, क्या करते हैं, इसके 3 स्टेप्स है। पहला, लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन उनको बोलते हैं जिनकी डिग्री 1 हो। ओके, जैसे ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी की फॉर्म, ये इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन है लीनियर इक्वेशन की। यहाँ पे x की पावर 1 है तो डिग्री 1 है। जिनकी डिग्री 1 होती है वो लीनियर इक्वेशन, लीनियर मतलब लाइन वाली। इनका जो अगर ग्राफ प्लॉट करोगे आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे, तो लाइन बनता है, एक लाइन। तो ये लीनियर इक्वेशंस होती हैं। यहाँ पे ए बी सी ये 3 चीजें देख रहे हैं आप। ओके, ये x का कोफिशिएंट है, y का कोफिशिएंट, c कांस्टेंट है। ए बी सी रियल नंबर होते हैं और x और y वेरिएबल्स होते हैं, x y वेरिएबल्स होते हैं और a b c रियल नंबर होते हैं। ये तो लीनियर इक्वेशन हो गई। डिटर्मिनेंट में यहाँ पे क्रैमर्स रूल के अकॉर्डिंग 3 चीजें निकालनी पड़ती। पहला हो गया d, दूसरा हो गया dx डिटर्मिनेंट ऑफ x, तीसरा हो गया dy डिटर्मिनेंट ऑफ y। तो d dx dy 3 निकालते हैं। अभी फॉर्मूला तीसरा स्टेप होता है कि लास्ट में जो हम x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, x ऐसे निकालते हैं dx अपॉन d, y इक्वल टू dy अपॉन d। ये थोड़ा थोड़ा बाउंस ज्यादा होगा कि क्या x क्या d क्या y। जब हम इसको न्यूमेरिकल फॉर्म में करेंगे तो बहुत आसान बनेगा, हलवा बनाएंगे हम इस क्वेश्चन का आज, हलवा। सो x इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी, वाई इक्वल टू डी वाई अपॉन डी। आप ये ध्यान रखिए, और मैं इसको न्यूमेरिकल फॉर्म में करने वाला हूं, आपके लिए बहुत आसान बनाने वाला हूं क्रैमर्स रूल। तो बच्चों, क्रैमर्स रूल जैसे मैंने आपको बताया था उसके बेस पे पहला क्वेश्चन हम उठाने वाले हैं। मैंने कहा था कि इसका एप्लीकेशन होता है साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करना, इसको डिटर्मिनेंट मेथड भी बोलते हैं। साइमल्टेनियस इक्वेशंस हैं 5x प्लस 3y इक्वल टू -11, 2x प्लस 4y इक्वल टू -10। ये क्वेश्चन है और इसमें आपको x y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि x y कैसे निकालेंगे। इसको करने के कई तरीके हैं, ऐसी इक्वेशन, लीनियर इक्वेशंस को करने के कई तरीके हैं, लेकिन आज हम जो पर्टिकुलर तरीका अपनाने वाले हैं उसका नाम है क्रैमर्स रूल और यह डिटर्मिनेंट मेथड, उससे ही करने वाले हैं। तो आइए जानते हैं होता क्या है। देखो यहाँ पे x का कोफिशिएंट है 5, y का कोफिशिएंट है 3, तीसरा है इक्वल टू -11, यहाँ पे x का है 2, y का है 4 इक्वल टू -10। तो आपको जो ये कोफिशिएंट है इन पे एन सर्किल करिए आप। ओके, एन सर्किल करके आपको इसको मैट्रिक्स के अंदर लिखना है। ये हो गया 5 2, ये हो गया 3 4 3 4, ये हो गया -11 और 10 -10। सो ये आपने रखा -11 -10 आपने ये रख दिया। ओके, सो ये याद रखना बच्चों, ये x था, ये y था, यहाँ पे ये इक्वल टू वाला था।
अभी क्या करते हैं बेटा, देखो जब भी हम इक्वेशंस लेते हैं ये A1 B1 C1 A2 B2 C2 ऐसा ऐसा काउंट करते हैं। तो A1 इक्वल टू हो गया 5, A2 इक्वल टू हो गया 3, A1 B1 सॉरी ये B1 हो गया 3, C1 हो गया आपका -11, ओके। A2 हो गया आपका 2, B2 हो गया आपका 4, C2 हो गया आपका -10, ओके। A1 B1 C1 A2 B2 C2। मैंने आपको आगे बताया था कि A1 B1 C1 सारे के सारे रियल नंबर होते हैं, ओके। और x और y वेरिएबल है, वेरिएबल जिनकी वैल्यू वेरीज होती रहती, कीप चेंजिंग, उनको वेरिएबल बोलते हैं। तो हमें अल्टीमेटली x और y की वैल्यू पता करनी है। तो मैंने आपको 3 स्टेप बताए थे क्रैमर्स रूल में। पहला निकालना है डी में क्या करते हैं, डी में ये फर्स्ट 4 एलिमेंट लेते हैं 5 3 2 4, ओके। A1 B1 A2 B2 ये लेते हैं। तो हमने लिया ये 5 3 2 4। आप दोनों तरीके से समझ सकते हो, यहाँ पे मैट्रिक्स मेथड से भी A1 B1 A2 B2 से भी समझ सकते हो। तो डी के आपने ले लिए मैट्रिक्स के अंदर ये 4 एलिमेंट 5 3 2 4 ये नंबर्स ले लिए आपने। इसको सॉल्व करने का तरीका ये है, ये यहां मल्टीप्लाई होता है और ये यहां मल्टीप्लाई होता है, इधर करते समय माइनस करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। 5 का मल्टीप्लाई 4 के साथ माइनस 2 का मल्टीप्लाई 3 के साथ। 5 4 ज 20 2 3 ज 6, 5 4 ज 20 2 3 ज 6, 20 माइनस 6 14। तो डी की वैल्यू आ गई 14। अब निकालना है हमें डी के बाद dx और dx के बाद dy, डी dx dy निकालना है। तो अब निकालेंगे dx की वैल्यू। dx में क्या करते हैं हम, ये dx में या तो यहां से देखो आप, ये वाला एलिमेंट ये वाला एलिमेंट और ये वाला एलिमेंट ये वाला एलिमेंट लेते हैं। C1 C2 B1 B2 dx में लेते हैं। तो C1 C2 कितना है बच्चों, -11 -10। B1 B2 कितना है 3 4, ओके। सो सिमिलर पैटर्न में जैसे ये ऊपर वाला, ये वाला मल्टीप्लाई यहां, ये वाला यहां, तो -11 का मल्टीप्लाई हो गया 4 के साथ, बीच में माइनस साइन करते हैं, और ये वाला -10 का मल्टीप्लाई हो गया 3 के साथ, ओके। -11 इंटू 4, 11 4 जा 44, ये माइनस माइनस का प्लस, जहां पे 2 माइनस का मल्टीप्लाई होता है वो प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, और 10 3 जा 30। अब देखिए बच्चों, -44 और 30 दोनों अपोजिट साइन के, ये माइनस का है ये प्लस का है, तो हमेशा ऐसे में माइनस करते हैं। -44 बड़ा नंबर है तो 44 में से 30 माइनस कर लो, 14 आता है। लेकिन जो बड़ा नंबर होता है उसका साइन, बड़ा नंबर 44 है, इसका साइन माइनस है तो -14 आ गया बच्चों। माइनस करना है सिंपल, ओके। फिर निकालेंगे हम dy। देखो dy में क्या लेंगे बच्चों, हम dy में A1 C1 A2 C2, ये dy में ये बीच वाला y वाला कोफिशिएंट हाइड कर देते। देखो 5 -11 2 -10, यहां से भी देखो ये बीच वाला हाइड करेंगे, 5 -11 2 एंड -10, तो 5 -11 2 और -10। सेम रूल अप्लाई, ये यहां मल्टीप्लाई ये यहां मल्टीप्लाई, 5 के साथ -10 का मल्टीप्लाई 5 इंटू -10, ओके, माइनस 2 के साथ -11 का मल्टीप्लाई, ओके। 5 10 जा 50 लेकिन माइनस का, ओके। ये माइनस का प्लस 2 11 जा 22, -50 प्लस 22 इक्वल टू -28, तो ये -28 -14 ये 14, 3 वैल्यूज आ गई। डी की वैल्यू होगी 14, dx की वैल्यू होगी -14, dy की वैल्यू होगी -28, d dx dy। सो ये 3 वैल्यूज हो गई बच्चों, d dx dy। अब हमें सिर्फ x और y निकालना है, तो मैं कहीं पे ये कॉपी करूंगा d dx dy को, और मैं पहले थोड़ा क्लीन करता हूं। d dx dy कॉपी है वहां पे, तो जरूरत नहीं है कॉपी करने की। तो यहां पे देखो बहुत आसान है। अब निकालना है हमें dx, ओके, और एक निकालना है dy, ओके। x और y की वैल्यू, सॉरी x एंड y की वैल्यू निकालनी है। dx तो ऑलरेडी निकल चुका है, dx और y दो कोएफिशिएंट निकालने हैं। सो x की
की वैल्यू होती है dx अपॉन डी। क्या होती है बच्चों? dx अपॉन डी, ये फॉर्मूला होता है। dx की वैल्यू कितनी है? dx की -14, कितना है? -14, ओके -14। और d की वैल्यू कितनी है? 14। d की वैल्यू कितनी है? 14। 14 में 14 का डिवाइड होता है, सेम नंबर डिवाइड बाय सेम नंबर ऑलवेज कम्स 1, लेकिन माइनस का साइन है तो -1 हो गया। ओके 14 डिवाइड बाय 14 1 हो गया, तो लेकिन माइनस का साइन -1। ओके सिमिलर वे में आपको dy निकालना है। dy इक्वल टू हो जाए, सॉरी dy बोल रहा मैं बार y निकालना है। y इक्वल टू dy अपॉन डी। ओके dy की वैल्यू कितनी है बच्चों? -28। -28 अपॉन d कितना है बच्चों? 14। तो 14 का टेबल 14 2 जा 28, तो ये -2 हो गया। तो आपको अब आपकी वैल्यू मिल चुकी है x और y इक्वल टू आ गया आपका, x की वैल्यू आ गई -1 और y की वैल्यू आ गई 2। दिस इज द आंसर। क्वेश्चन है जिसमें दो इक्वेशन है साइमल्टेनियस इक्वेशन, y प्लस 2x माइनस 19 इक्वल टू 0, 2x माइनस 3y प्लस 3 इक्वल टू 0। हमें x और y की वैल्यू निकालनी है कि क्या होगा। ये क्वेश्चन है जिसमें दो इक्वेशन है दे रखी है, लेकिन अगर आप इस इक्वेशन 1 को देखो तो पहला टर्म देखो y, दूसरा टर्म देखो x और तीसरा टर्म -19 है, उधर 0 है। इस सेकंड वाले में भी सिमिलर वे में राइट हैंड साइड 0 है, लेकिन हमें क्या बोलता है क्रैमर्स रूल और लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या बोलता है? वो कहता है कि हमेशा आप ax प्लस by इक्वल टू c की फॉर्म में रखो, इस फॉर्म में रखो। सो आपको इस फॉर्म में रखना है तो पहले x का टर्म आना चाहिए, फिर y वाला टर्म आना चाहिए, इक्वल टू ये इधर जाना चाहिए। तो हम इसको रीराइट करेंगे इस इक्वेशन को, है ना, इसको बोलेंगे रीराइट इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ओके रीराइट किया हमने, तो हम क्या लिखेंगे? पहला x का टर्म लिखा 2x, फिर दूसरा y का टर्म रखा, ये प्लस y है तो प्लस y रखा, ये -19 लेफ्ट हैंड से राइट हैंड चला गया तो 0 प्लस 19 तो 19 हो गया। तो ये बन गई आपकी नई इक्वेशन। जो पहली वाली इक्वेशन थी आपने उसको दूसरे रूप में रख दिया। सेम सिमिलर वे इसको इक्वेशन 3 बनाएंगे आप। इस वाली इक्वेशन 2 को भी रीराइट करेंगे, रीराइट इक्वेशन 2 इन स्टैंडर्ड फॉर्म। रखो पहला x का टर्म, x तो ऑलरेडी है 2x, दूसरा y का टर्म 3y प्लस 3, उधर जाकर के क्या होता है लेफ्ट हैंड से राइट हैंड से जाएगा तो -3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? -3। तो ये बन गई आपकी, जो ये बॉक्स में रखी है ये बन गई आपकी इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4। तो ये आपकी स्टैंडर्ड इक्वेशन बन गई। अब आप इनको सॉल्व करना है। फिर सिमिलर वे में मैंने आपको कहा था कि मैट्रिक्स बनाओ, उसके आगे जो है ये 2 का गोला, y के आगे कितना है बच्चों? जहां पे कुछ नहीं होता वहां पे 1 होता है, तो ये 1 होता है, ये 1, ये 19 है, ये 2 है, ये -3 है, ये -3 है। बस यही रखना आपको। 2 1 19, 2 हो गया, 1 हो गया, 19 हो गया। ओके दूसरा हो गया 2 हो गया, -3 हो गया और ये भी -3 है। ओके आपने रख दिया, फिर हम सॉल्व करेंगे बच्चों। ओके मैं थोड़ा क्लीन करता हूं ताकि बोर्ड क्लीन हो जाए और हमें आसानी रहे ये सॉल्व करने के लिए। अब देखिए आपको करना क्या है, सबसे पहले निकालना है d की वैल्यू, फिर dx की वैल्यू, फिर dy की वैल्यू, d dx dy और लास्ट में x और उसके लास्ट में y की वैल्यू। बहुत आसान है। D में क्या होते हैं? ये 4 एलिमेंट आते हैं, 1 2 3 4। तो आपको ये सिमिलर मैट्रिक्स के अंदर 2 1 2 और -3 रखना है। ओके dx में कौन कौन सी वैल्यू आती है? ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये वाली। ओके ये वाली कौन सी है? 19। इसके नीचे क्या है? -3। ये वाली कौन सी है? 1 और -3, 1 और -3। dy में ये हाइड करेंगे तो 2 2 19 -3।
2 2 19 -3 ये वैल्यू आ गई। बस सॉल्व करना है इसको। सो ये यहां मल्टीप्लाई, ये यहां मल्टीप्लाई, सिमिलर वे में ये यहां मल्टीप्लाई, ये यहां मल्टीप्लाई, सिमिलर वे में ये यहां मल्टीप्लाई और ये वाला यहां मल्टीप्लाई। देखो ये यहां मल्टीप्लाई हुआ 2 इंटू -3। हमेशा जो भी नंबर माइनस में रखते हैं उसको हमेशा मेक श्योर कि आप ब्रैकेट में रखें ताकि क्लैरिटी रहे। फिर जब इधर माइनस इधर मल्टीप्लाई करते हो तो पहले माइनस का साइन आता है, 2 इंटू 1। ओके, सो 2 3 जा -6, 2 1 जा 2, दोनों माइनस के हैं। -6 -2, बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, दोनों ही माइनस के हैं, एक साथ हैं तो -8 हो जाएगा, ऐड हो जाएंगे और लेकिन साइन माइनस का ही रहेगा। फिर सिमिलर वे में dx वाला कैसे निकालेंगे, 19 इंटू -3। याद रखना माइनस वाले को ब्रैकेट में, जब ऐसे में मल्टीप्लाई करें तो पहले माइनस का साइन, -3 इंटू 1, -3 इंटू 1। ओके, सो 19 3 जा 57 माइनस का, माइनस का प्लस, 3 1 जा 3, एक माइनस का एक प्लस का तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, माइनस हो जाएगा तो -54। ओके, सिमिलर वे में ये यहां मल्टीप्लाई, ये यहां मल्टीप्लाई, 2 का मल्टीप्लाई -3, 3 वाले को ब्रैकेट में। फिर ऐसे में जब मल्टीप्लाई करते तो पहले माइनस का साइन आता है, पहले 2 है फिर 19 के साथ मल्टीप्लाई, 2 3 जा 6, -2 19 जा 38, 38 और 6, ये भी माइनस का ये भी माइनस का, 38 -6 -44। बस अब तो क्या रह गया, x और y की वैल्यू निकालनी है। x क्या हो जाएगा, x का वैल्यू होता है dx अपॉन d, y का वैल्यू होता है dy अपॉन d, dx अपॉन d, dx अपॉन d कितना हो गया बच्चों, dx कितना है -54 अपॉन d कितना है बच्चों -8। देखो -54 अपॉन -8 और dy कितना है बच्चों, dy है -44 अपॉन d कितना है -8। ओके, सो माइनस से माइनस साइन कट जाएगा, ये 54 अपॉन 8 विल बी आंसर और ये 44 अपॉन 8 विल बी आंसर। सो दिस इज द आंसर। आप इसको थोड़ा छोटे फॉर्म में भी कर सकते हो, जैसे थोड़ा एक्स्ट्रा कर लेते हैं, 54 अपॉन 8 को आप ऐसे भी लिख सकते हो, 2 से यहां भी डिवाइड किया, यहां भी 2 से 27 टाइम, 2 से 4 टाइम, तो 27 अपॉन 4 भी आंसर लिख सकते हो इसका, x का वैल्यू। ओके, सिमिलरली y का वैल्यू कितना आया था 44 अपॉन 8, 44 अपॉन 8 लोएस्ट फ्रैक्शन में रखना है, तो 2 से किया आपने या 4 से कर दो, 4 11 जा 44, 4 2 जा 8, 11 upon 2, 27 upon 4. These are the value of x and y. This is the answer. तो ये पैटर्न है जिसके बेसिस पर आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। आपकी इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हैं, कृपया आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। चैनल को जरूर लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए। धन्यवाद।